करेंगे हम मौसम की। बर्फबारी ने पहाड़ी इलाकों का रिकॉर्ड तोड़ा तो मैदानी इलाकों में कोल्ड का अटैक देखने को मिल रहा है। पहाड़ों पर सैलानी स्नोफॉल का जमकर लुत्फ उठा रहे तो मैदानी इलाकों में लोगों को अलाव के पास से हटने का मन नहीं कर रहा। पिछले 2 दिनों में ठिठुरन ने पहाड़ से मैदान तक लोगों का जीना मुहाल कर दिया। हिमाचल में तो 12 साल बाद दिसंबर में बर्फबारी देखने को मिल रही है। उत्तराखंड और कश्मीर में हुई ताजा स्नोफॉल ने पहाड़ों पर टूरिस्ट की भीड़ बढ़ा दी, लेकिन इस बर्फबारी का असर अब मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। घने कोहरे और सिहरन ने लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। इतने में बहुत ठंड लग रही। अभी मनाली जाना है, कैसा क्या होगा देखना पड़ेगा। पहली बार ऐसा देखा है तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हो रही है। अंदर का जो बच्चा है वो बाहर आ रहा है। तो पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी और उत्तर की तरफ से आ रही ठंडी हवाओं से ठिठुरन काफी ज्यादा बढ़ गई है। उत्तरी भारत में रात का पारा 6 डिग्री और दिन का तापमान 22 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों में सर्दी और बढ़ने की आशंका जाहिर की। सुबह के वक्त लोग धूप सेकने के लिए बाहर रहते हैं। धूप निकलने तक घरों में दुबक कर बैठने पर विवश हैं, जिससे करीब 8 बजे तक बाजार में सड़कें सूनी नजर आ रही हैं। आपको बताते चले, अलग अलग जगहों से तस्वीरें भी सामने आई हैं किस तरीके से लोगों की कठिनाइयां बढ़ गई हैं। अभी आप देख रहे हैं मेरे आसपास कुछ तस्वीरें हैं, ये मनाली की तस्वीरें। देखिए वहां पर बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वो आनंद उठा रहे हैं। दूसरी तरफ अयोध्या में लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कश्मीर जो कि पूरी तरीके से जो जन्नत जिसको कहा जाता है, उसका विहंगम दृश्य जो देखने को मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। अब इसका असर जो मैदान के इलाके हैं वहां पर देखने को मिल रहा है, वहां पर टेम्परेचर डाउन हो गया। तो 4 तस्वीरों से मौसम के बदलते मिजाज को आप समझिए। हिमाचल के मनाली, कश्मीर के कठुआ में जहां पर सैलानियों के चेहरे खिल गए, तो यूपी के अयोध्या में लोगों का मन ही नहीं करता कि अलाव के पास वो हटे, यानी कि फुल फॉर्म में कोल्ड अटैक मैदानी इलाकों में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में किस तरह से घना कोहरा है, प्रदूषण का कॉकटेल भी नजर आता है। लोगों को रोजमर्रा के कामों से निपटने के लिए भी काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सर्दी से बचने के लिए लोग ऊनी कपड़ों के इस्तेमाल के साथ ही साथ शरीर को गर्म रखने के लिए अलाव का सहारा लेते हैं। सर्द हवाओं की वजह से सुबह सुबह जो स्कूली बच्चे हैं उनको दिक्कतें काफी ज्यादा हो रही हैं। सुबह काम पर जाने वाले लोग भी इसी सर्दी में होकर के निकल रहे हैं और इससे बचने के जतन करते हुए वो नजर आते हैं। तो मौसम में ये जो बदलाव है, इसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ, इसके अलावा मद महेश्वर, तुंगनाथ, चक्राथा, हर्षिल, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री समेत कई जगहों पर बर्फबारी हुई। हेमकुंड साहिब में भी जमकर बर्फबारी हुई है। कुछ तस्वीरें हैं वो हम आपको एक बार दिखा देते हैं। केदारनाथ धाम में मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करें तो वो -8 और मिनिमम -11 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज हुआ है। ये केदारनाथ की तस्वीरें हैं। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में क्योंकि टेम्परेचर लगातार डाउन हो रहा है, हिमाचल की अगर बात करें वहाँ पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। हिमालय क्षेत्र में ज़्यादातर चोटियाँ बर्फ की सफ़ेद चादर से ढक गई। हिमालय के ऊपरी इलाकों में शुरू हुई बर्फबारी का असर मैदानी राज्यों तक जा पहुंचा है। कोहरे और ठंड ने इन इलाकों में मुसीबतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी है। अब आपको कश्मीर के कठुआ की भी हम तस्वीर दिखाएंगे। ये देखिए, वहाँ पर सीज़न की पहली बर्फबारी सोमवार से शुरू हो गई थी। दोपहर के वक्त बर्फ़ के फाहे गिरने वहाँ पर शुरू हुए। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बर्फ़ की सफ़ेद चादरें आपको बिछी हुई नजर आएगी। कठुआ में रिहायशी इलाकों में इस साल हुई पहली बर्फबारी थी। न सिर्फ सरथल बल्कि खुडवा, रोलका, डंडी गुट्टू, कैलाश कुंड, नुकनाली धार में भी बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा और इसी बीच तापमान में भी भारी गिरावट दर्ज की गई। कश्मीर के जो ऊंचे वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी के बाद घाटी में शीतलहर इस वक्त चरम पर जा पहुंचा। बर्फबारी की वजह से तापमान में बड़े पैमाने पर गिरावट आई है। गुलमर्ग के प्रसिद्ध स्की रिसोर्ट में सोमवार को तापमान 0 से 9 डिग्री नीचे दर्ज किया गया, जो मौसम की सबसे ठंडी रातें लेकर के आ रही है। इसी तरीके से हम आपको हिमाचल भी लिए चलते हैं, वहां की भी तस्वीरें जरा देख लीजिए। ये देखिए शिमला की तस्वीर है। हल्की बर्फबारी ने शिमला की खूबसूरती में 4 चांद लगा दिया। शिमला के कुफरी जैसे निचले इलाकों में बर्फबारी हुई। हालांकि अभी हल्की बर्फबारी हुई है। आखिरकार 20 साल से ज्यादा वक्त बाद दिसंबर की शुरुआत में शिमला में इस तरीके से सीजन की पहली बर्फबारी देखी गई। सूबे के शिमला शहर में जहां पर सीजन का पहला स्नोफॉल हुआ, तो वहीं कुफरी में लगातार दूसरे दिन हल्की बर्फबारी देखने को मिली और ऐसे में जो टूरिस्ट वहां पर पहुंचे हैं उनके चेहरे खिल उठे हैं।
बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है, तभी हम यहाँ पे आग जला के सेक रहे हैं उसको। बहुत ज्यादा सुबह और शाम को तो इतनी ज्यादा ठंड है, ऊपर ऊपर तो पहाड़ों पे हल्की की बर्फबारी हो रही है। सर्दी बढ़ चुकी है, हम लोग जब आए थे तब नहीं थी इतनी। रात को देखा नॉर्मल, हम लोग जब पहुंचे थे तब तो 0 डिग्री के आसपास था, बट रात को हो गया -5 के आसपास। अच्छा हो गया, बर्फ पड़ चुकी है। अब एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी बर्फ पड़े और जल्दी जल्दी शिमला में अच्छी खासी स्नो हो। इस बार तो थोड़ी कम हुई है, और भी ज्यादा स्नो चाहते हैं हम तो शिमला में। शाम को अचानक ठंडी हवा चलने लगी और रात तक 6-7 बजे तक पड़ने लगी। 8 और 10 बजे के बीच बहुत हैवी स्नोफॉल हुआ है, तो बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे बहुत एंजॉय किया हमने। शाम को भी उधर थे हम माल रोड पे, स्नोफॉल का मजा लिया, वीडियोस वगैरह बनाई, बहुत अच्छा लग रहा है। तो देखिए मौसम का कोल्ड अटैक किस तरीके से हो रहा है, ग्राफिक्स के जरिए जरा आपको समझाते। देखिए हिमालय के ऊपरी इलाकों में इस वक्त भारी बर्फबारी हो रही है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल में बीते 4 दिनों से बर्फबारी का दौर जारी है। इसमें उत्तराखंड की अगर बात करें तो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ धाम हो, वहां पर भी बर्फबारी से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई। श्रीनगर में मौसम का सबसे कम तापमान -5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। इसी तरीके से सोनमर्ग में गुरुवार को अगर हम देखें तो -22 डिग्री सेल्सियस तक जाने की संभावना है। गुलमर्ग में पारा -5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का हुआ है। तो ये आप समझ सकते हैं कि हालात देश के अलग अलग हिस्सों में क्या हो रहे हैं, और इन्हीं का असर है कि मैदानी इलाकों में टेम्परेचर डाउन हो रहा है और लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा तापमान में गिरावट की वजह से बढ़ गई। हिमाचल के मनाली के अटल टनल और लाहौल स्पीति में भी बर्फबारी हुई। बड़ी संख्या में सैलानी भी फंस गए। ताज़ा बर्फबारी से सूबे के लाहौल स्पीति के ताबो में न्यूनतम पारा -12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अहम बात यह है कि प्रदेश के इलाकों में पारा माइनस में दर्ज किया गया। ताज़ा बर्फबारी से हिमाचल प्रदेश में तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री तक नीचे लुढ़क गया, लेकिन बर्फबारी ने यहाँ पर आने वाले सैलानियों के चेहरे खिला दिए हैं। काफी अच्छा नजारा है और काफी अच्छा व्यूज में, लोग भी काफी हैं, भीड़ भी काफी है, सभी बहुत एंजॉय ले रहे हैं। काफी अच्छा मौसम हो रखा है, बहुत मजे आ रहे हैं। हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लग रहा है इधर आके। इधर पूरा वादियों में स्नो है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत सारा एक्टिविटी किया इधर, हमको बहुत अच्छा लगा। हम लोग सिर्फ ऐसे एज ए टूरिस्ट घूमने आए थे, बट यहाँ पे स्नोफॉल बहुत अनएक्सपेक्टेड हुआ और हमको लिटरली बहुत अच्छा व्यू देखने को मिला और अपने स्नोफॉल भी बहुत ज्यादा एंजॉय किया। और हमने एडवेंचर पैराग्लाइडिंग भी करी और पैराग्लाइडिंग बहुत प्यारी थी। एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने कि इतनी बर्फबारी और इतना अच्छा मौसम हो जाएगा। और अभी हम सोलंग वैली में हैं, यहाँ पे काफी अच्छा वेदर हो रखा है, बर्फबारी पड़ रही है और राइड भी काफी अच्छी हैं, तो बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। यहाँ ये जगह कोई जन्नत से कम नहीं है। आप चारों ओर देख सकते हैं, यहाँ मतलब कुदरत ने अपने हाथों से इतना सारा कुछ बनाया है। तो पर्यटकों के चेहरे खिल गए हैं और जो लोग वहां पर पहुंचे वो मौसम का आनंद उठा रहे हैं। मॉनसून की विदाई के बाद ठंड बढ़ाने वाली बारिश का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और इस साल बर्फबारी और बारिश का बेसब्री से इंतजार हो रहा था। अमूमन उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में नवंबर के महीने में बर्फबारी शुरू हो जाती थी, लेकिन इस बार महीना भर बीत जाने के बाद ही मौसम की बेरुखी नजर आई। इसके बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह से मौसम ने करवट ले ली। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में बूंदाबांदी से मौसम पूरी तरीके से बदल गया है। अब कोल्ड वेव का प्रकोप कैसे है वो भी जरा आपको समझाते हैं। देखिए देश के 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर शीतलहर का प्रकोप है। मैदानी राज्यों तक इस वक्त हिमालय में बर्फबारी का असर पहुंच गया है। इसमें बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, वहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। इसी तरीके से गुजरात की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ में भी ऐसे हालात हैं। हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ में भी शीतलहर देखने को मिल रही है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में भी इवन शीतलहर के हालात हैं। हिमाचल, यूपी, इसके अलावा सिक्किम में घना कोहरा छाया हुआ है। बिहार और झारखंड में भी वहां पर कोहरा देखने को मिल रहा है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी घना कोहरा छाया हुआ है, यानी कि पूर्वोत्तर में भी हालात ऐसे ही हैं। दक्षिण भारत में बारिश का अलर्ट जारी है। जो हमारा उत्तर पश्चिम के राज्य है, खास करके देखा जाएगा पंजाब, हरियाणा, उसके साथ राजस्थान और हमारा जो है उत्तराखंड, वेस्ट यूपी, मध्य प्रदेश और हमारा जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, ये सब इलाकों में शीतलहर का वो अलर्ट भी जारी किया है अगले 24 घंटे। और उसके साथ साथ हमारा जो उत्तराखंड और जो है हमारा खास करके जो हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड फर्स्ट के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। बंगाल का खाड़ी में सक्रिय जो है अभी जो स्पष्ट निम्न दबाव के क्षेत्र के प्रभाव से खास करके तमिलनाडु में भारी से अति भारी वर्षा के भी पूर्वानुमान जारी किया गया है।
तो मौसम विभाग ने कहा था कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर जल्द देखने को मिलेगा। कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद पहाड़ी मैदानी दोनों इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया। 9 दिसंबर के बाद से उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर से बर्फबारी की सुहावनी तस्वीरें सामने आ रही है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब मौसम का येलो अलर्ट किस तरीके से अलग अलग जगहों के लिए, वो भी जरा आप समझ रहे हैं। हिमाचल में बीते 2 दिनों में बर्फबारी, शिमला के कुफरी, नारकंडा, मंडी में शिकारी देवी की अगर बात करें तो वहां पर भी ये जो तमाम ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर बर्फबारी का दौर, बारिश का दौर जारी है। मनाली में अटल टनल की बात करें, वहां पर भी सिचुएशन ऐसी है। लाहौल स्पीति में सिस्सू, कोकसर समेत कई इलाकों में बर्फबारी हो रही है। किन्नौर के सांगला और छितकुल में भी हिमपात की संभावना मौसम विभाग की तरफ से आने वाले दिनों में भी। मंडी, बिलासपुर में धुंध का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है। तो हिमाचल में क्या कंडीशन है वो हमने आपको बताया, लेकिन अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो वहां पर ठंड से राहत पाने के लिए कई लोग अंगीठी लगाकर ताप रहे हैं। ठंड से बचा जा सके उनकी कोशिश होगी, जाहिर है। यूपी में मौसम ने अचानक से करवट ले ली। मुरादाबाद, आगरा, आसपास के इलाकों में ठंडी हवाओं और बादलों ने ठंड बढ़ा दी। मौसम विभाग ने यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश और घने कोहरे की संभावना जाहिर की, यानी कि आने वाले कुछ दिनों में ठंड की मार और भी ज्यादा पड़ने वाली है। कोहरा पड़ रहा, हवा चल रही है बहुत तेज, ठंड ज्यादा, परेशानी बहुत है। बहुत परेशानी, आग पजा रहे हैं, ताप रहे हैं साहब। बहुत ठंड हो रही है। सुबह सुबह अगर आग न जलाएं तो बैठा भी नहीं जा रही है। बहुत ज्यादा ठंड। ठंड तो ऐसा है कि अब ये कुल्लू मनाली में जो बर्फबारी हुई है उसके कारण ठंड की लहर बढ़ गई है 2 दिन से, और ये अलाव जला के हम लोग अपना समय पास कर रहे हैं तापने से मानने। कड़ाके की ठंड है, गलन वाली ठंड है और हवा की ठंड है और बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होती है इसमें। हाँ, ठंड का एहसास होता है और उंगलियों में गलन भी होती है। हवा से ज़्यादातर ठंडी है और ग्लव्स वगैरह पहन के निकलना पड़ता है घर से। अब तो हम तो यार डेली वॉकिंग करने वाले हैं, डेली आते हैं यमुना पे, मछलियों को आटा चुगाते हैं, चिड़ियों को दाना डालते हैं, जिससे हमें भी अब काफ़ी सर्दी का एहसास हो रहा है और हम भी अब लेट आ रहे हैं।